एक मिनट, और उन्होंने उस फाइल पर लिख दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, राम नाम सत्य हो गया, इस फाइल बंद करो, इसमें फीता लगाओ और इसको कोने में रख दो। हाँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन और कुछ लोग ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, दिल्ली का दरवाजा खटखटाया, राष्ट्रपति भवन तक गए, बताया आचार्य जी ने। यानी उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने तो इस, अगर ये रामदेव के लिए ये कलेश भी है तो इस कलेश को काट ही दिया था, काट दिया था, फाइल ही बंद कर दी थी। अगर मैं मान भी लूं कि रामदेव जी के लिए कलेश है तो, और वो उनके संबंध अच्छे थे, रामदेव जी के अपने गुरु से या खराब थे, मैं इस विवाद में भी नहीं पड़ता। शंकर देव एक इंडिविजुअल आदमी में मानता हूं, वो रामदेव के गुरु नहीं थे या नहीं थे, इससे क्या फर्क पड़ता कानून में? कानून में इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो रामदेव के महेंद्रगढ़ वाले घर में कभी गए थे हरियाणा में कि नहीं गए गांव में, इससे क्या फर्क पड़ता है? मूल बात यह है कि इस सरकार ने फाइल कैसे बंद कर दी। लालचंद शर्मा, अपहरण के सुनो भाई, अपहरण के केस में एक मूल सिद्धांत पूरे विश्व में लागू है। उत्तराखंड सातवें आसमान पर तो बस नहीं रहा, धरती पे बस रहा है। सुनिए ना भाई, बात तो कह लूं। एक मूल सिद्धांत होता है, फाइल तब बंद हो सकती है या तो आदमी की लाश मिल जाए, या आदमी मिल जाए। ठीक बात, ना बाबा मिला ना बाबा की लाश मिली। सीमा होती है जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, समय सीमा के हिसाब से करी। लेकिन जब कोई समय सीमा नहीं होती मित्र, कोई समय सीमा नहीं होती कानून में, उसमें जांच की समय सीमा होती है। लेकिन जब मांग करी गई, हमारी सरकार ने उस मांग को माना है शर्मा जी, ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। शर्मा जी सिर्फ एक सवाल, नहीं शर्मा जी, शर्मा जी कहने वाले, शर्मा जी जो सीबीआई जांच के लिए अड़ंगा ला रहे हैं, शर्मा जी कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड खाद्य विभाग ने पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव के ट्रस्ट से जुड़े जो तमाम सैंपलों पर छापेमारी की थी, सैंपलों की जांच रिपोर्ट आई, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगाई गई जी। क्या बीच में नहीं, अरे सवाल तो सुन लीजिए भाई साहब, इतनी भी क्या होता वालापन, इतनी भी क्या बेसब्री, अभी तो बहुत रात बाकी है, बात बाकी है भाई साहब, बात कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे, हमें कोई, मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्या सरकार की दरिया दिली की वजह फाइनल रिपोर्ट और सैंपल में मिलावट, क्या इस दोनों के बीच में कोई संबंध है? आरोप लगते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच हुई है, जांच में सैंपल गलत पाए गए हैं। और क्या कार्रवाई की उसके बाद आपकी सरकार ने? देखिए, उनपे जो है सैंपल फेल होने के बाद क्या कार्रवाई? मौका दिया, नहीं सुनिए, वो सैंपल फेल हुए हैं, सैंपल फेल होने के बाद उनपे कार्रवाई हुई है। नहीं, क्या भाई तो पूछ रहा हूं, क्या कार्रवाई? समय सीमा है, उसमें समय सीमा है, सैंपल फेल हर चीज में समय सीमा है, वो समय सीमा 5 वर्षों की है कि हर बार सरकार बनाने के लिए जनता के पास जाओ। गजब बात आप कहते हैं। प्रमोद जी क्या कार्रवाई बताइए जरा, और क्या आरोपों में दम है? अभी तो आप 2 बात कह रहे हैं, तीसरी मैं भी आपको बता दूं कि आचार्य बालकृष्ण जी के ऊपर जब सीबीआई की जांच शुरू हुई तो उनका जन्म जो रिकॉर्ड था वो नगर पालिका हरिद्वार से था, ठीक है। उसकी फाइलें गायब हो गईं। उस पे उत्तराखंड पुलिस ने, हरिद्वार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उसकी जांच में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जो ये सवाल उठता है बार बार, एक तो इसको आज क्लियर कर लीजिए, आपके चैनल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये सीबीआई की जांच की मांग नहीं की है, न भारतीय जनता पार्टी ने की है। संतों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिला था 29 अप्रैल 2011 को, ठीक है, और जिसमें मैं था। हमने लिखित प्रत्यावेदन दिया और 3 बातों पर हमने जांच की मांग की थी। पहली ये कि बालकृष्ण जी का पासपोर्ट फर्जी है, वो यहाँ के नागरिक नहीं है। दूसरी हमने की थी शंकर देव की गुमशुदगी की जांच सीबीआई से कराई जाए, ठीक है। तो जब वहां से फाइल चली तो 2 बातों पर सीबीआई हो गई, शंकर देव जी पे नहीं हुई। फिर हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के पास गए। मुख्यमंत्री जी हैरान आप भी होंगे सुनकर के, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें फाइनल रिपोर्ट कैसे लग गई? तो हमने कहा साहब हरिद्वार की पुलिस से पूछो। हरिद्वार की पुलिस से जब पूछा गया तो वो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लगाई गई। नहीं, मतलब ये हुआ कि बाबा रामदेव की जो सेटिंग है वो सेटिंग बड़ी तगड़ी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सेटिंग तगड़ी है। जुगरान साहब, मतलब तो ये हुआ फिर। हेलो, देखिए अब हमें भी बोलने दीजिए जी। बोलिए। ठीक है, शंकर देव जी की सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उनको ढूंढने के लिए कोई आपत्ति नहीं,
साथ साथ रॉबर्ट बटेरा जी के पिताजी, उनके भाई, उनकी डेथ भी सस्पिशन में हुई है, संदेह के घेरे में हुई है। उसकी दोनों कोई मामले CBI अलग-अलग इंक्वायरी हैं। नहीं होती है। नहीं, मामले अलग अलग देखिए, हैं। फिर तो निशंक, नहीं सुनिए, फिर तो मुझे उत्तराखंड के सारे घोटाले गिनाने पड़ेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी को बोलने दीजिए। नहीं, फिर मुझे उत्तराखंड के सारे घोटाले गिनाने पड़ेंगे आपको। जी ऐसा है। फिर आप बोलेंगे मैं पहले आपको- उनकी जांच कराओ, फिर शंकरदेव को ढूंढना। अरे आप सुन तो लीजिए। जी बोलिए, आपने बुलाया है तो सुन लीजिए। अपनी बोलिए बात भाई साहब, बोलिए रखिएगा। बोलिए। सीबीआई का कैसे सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है हम देश के सामने है। रॉबर्ट वडेरा जी के पिताजी और भाई की भी सस्पिशन में डेथ हुई है, उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी करा ले। गलत मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, गलत मुद्दे की तरफ जा रहे हैं जुगरान साहब। एक मिनट लाल साहब, इंक्वायरी करा ले। जुगरान साहब, मामले उठाए। जुगरान साहब, आपकी बात से हम सहमत हुए। चलिए, ये इशू खत्म हुआ ना, हम सहमत हुए। जिन जिन लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में अपहरण हुआ या मृत्यु हुई, हत्या हुई, उन सबकी जांच सीबीआई करे, हमने मान लिया, हम सहमत। अब इस विषय पे आ जाएं, अब इस विषय पे आ जाएं आज के। हमने मान लिया, हिंदुस्तान में 1952 से लेके आज तक जितने भी अपहरण हुए, बच्चे बूढ़े जवान, किसी के भी ऊंच नीच, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में एबनॉर्मल डेथ हुई, उन सबकी सीबीआई जांच कराई जाए। मैं और प्रमोद कृष्णन जी इसके पक्ष में हैं, नहीं, मैं भी इसके पक्ष में और हूं। अतुल अग्रवाल भी। I raise my hand। ठीक, अब अपन इस आज के विषय पे बात कर लें। बिल्कुल जी जी अब बोलिए जी, आप। जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने बाबा रामदेव जी के खिलाफ चल रहे ये तमाम जो मामले हैं, जिसमें बाबा रामदेव जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप बयाने लगे, शंकर देव जी के गुमशुदगी के मामले की जो फाइल है वो मौजूदा सरकार में बंद हो गई। जी। आप यहां पर रामदेव जी का बड़ा पुरजोर पक्ष ले रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा समझना है, सुनिए, मेरा सिर्फ ये समझना है, बाल सुलभ बुद्धि जो मेरी है उसके हिसाब से, कि रामदेव जी की सेटिंग बड़ी तगड़ी है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, सेटिंग गुरु बड़ी सॉलिड है। जुगरान साहब, देखिए ऐसा है कि रामदेव जी के गुरु की सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक सेटिंग का बात है, हाँ। तो सेटिंग बड़े गुरु लोग हैं, उनकी सेटिंग और गेटिंग, ये मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं नहीं, अच्छा कहूंगा। कहा आपने, लेकिन अच्छा कहा, सेटिंग के बाद ही गेटिंग होती है। अच्छा कहा आपने। हाँ, नहीं, सीबीआई उसमें ज्यादा इंक्वायरी जानकारी हो रही है, हमें कोई चाहिए। आपत्ति नहीं है। हाँ, हाँ, वो बड़ा है, 11,000 आपत्ति वोल्ट नहीं का करंट है जुगरान भाई, उसमें ज्यादा जानकारी रखना ठीक भी नहीं। भारी करंट है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी प्रमोद जी प्लीज। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी रामदेव जी की कोई जांच शुरू होती है, तब ये आरोप लगता है कि ये 4 जून रामलीला कांड जो हुआ, उससे पहले सब ठीक चल रहा था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार इनके खिलाफ हो गई। एक बात और मैं साफ तौर से अतुल जी आपको बता दूं कि मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, बट मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। हम राष्ट्रपति जी से संतों के डेलीगेशन लेके मिले थे 29 अप्रैल 2011 को। नहीं, आप एक सेकंड, ऑफिशियली आज क्या करता भी हैं आप? हाँ, हम लोग इसमें मुख्य शिकायत करता है। हाँ। तो बात जब शुरू होती है जांच की, हम कह रहे हैं शंकर देव जी को लाओ। हाँ। तो ना मुद्दई की कोई सुन रहा है ना, और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो ये शक पैदा कर रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात ठीक हो रही बात है। प्रश्न है, कोई भी शंकर देव को ले आओ। रावट बडेरा की जांच का जहां तक सवाल है, तो रावट बडेरा की जांच कर सीबीआई से जांच कराने की मांग आप करें, क्यों नहीं करें? वो कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। ठीक बात है। हम एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि शंकर देव जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर फाइनल रिपोर्ट लगी कांग्रेस की सरकार में। रामदेव जी को पतंजलि विश्वविद्यालय की जब मान्यता मिली, वो कांग्रेस की सरकार में। इनको फूड पार्क कई सौ करोड़ के दिए गए कांग्रेस की सरकार में। हॉस्पिटल दिया गया कांग्रेस की सरकार में। मैं तो हैरान हूं और शर्म आती है मुझे इस बात को कि ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब धर्म को उन्होंने धंधा बनाया। नहीं, और निशंक उस जी की धंधे सरकार से में नहीं, निशंक जी की सरकार में भी बड़ी कृपा बरसी इनके ऊपर। नहीं, सब मिले हुए हैं। हाँ। सब मिले हुए हैं। हाँ। क्यों आज तक एक साधु जो था, जो एक्चुअल संत था, हाँ। उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। हाँ। और हरिद्वार की पुलिस उस पर लिपापोती करती रही। ठीक बात है। उत्तराखंड में सरकारें बदली, लेकिन शंकरदेव की गुमशुदगी की जांच नहीं हुई। शर्मा जी कितनी शर्म की बात है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार को वाकई बहुत बड़े सवालों में खड़ा करती है। देखिए, बोलिए आप बोलिए प्लीज। देखिए, जहां तक बाबा रामदेव जी की बात है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने जब यहां पे इस बात को उठाया कि हम जो है योग के साथ हम जो है यहां पे
पतंजलि योग पीठ की स्थापना करना चाहते हैं। सरकार ने मदद करी इसलिए कि उससे यहाँ के जो नौजवान है, जो यहाँ के कमजोर वर्ग है, उसे मदद मिले। लेकिन बाबा रामदेव जी ने इन सब चीजों का गलत उपयोग करा और जिस चीज की सहूलियत सरकार ने उन्हें दी उसका दुरुपयोग करा और साथ साथ उन्होंने यहाँ की जनता को गुमराह करने के साथ देश की जनता को गुमराह ठीक करने बात का है, काम किया। ठीक बात है, वो योग गुरु की जगह ठीक योग है, गुरु हो गए। ये चुनावी भाषण मुझे लग रहा है। साथ-साथ नहीं, चुनावी भाषण लग रहा है मुझे। नहीं, तथ्यों पर आधारित भाषण नहीं है ये तो नहीं, ये तो मैं किसी के लिए भी कभी भी बोल सकता हूं कि साहब जमीन दी गई, ये हुआ। नहीं, तथ्यों पर नहीं। समाचार प्लस पर दरअसल पहली बार आए हैं। समाचार प्लस के शर्मा जी, माननीय लालचंद शर्मा जी, समाचार प्लस के बिग बुलेटिन कार्यक्रम का फॉर्मेट ये है, सवाल छोटे छोटे पिन पॉइंटेड, जवाब छोटे छोटे पिन पॉइंटेड। बाकी दूसरे चैनल्स का मुझे नहीं पता, लेकिन शाब्दिक लफाजी और चुनावी भाषणबाजी करने का ये मंच कतई नहीं है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी। ठीक बात है, आपकी बात सुनने आ गई मुझे। संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया जी। भाई लालचंद जी, थोड़ा धैर्य, आप बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे जी। थोड़ा धैर्य रखिए मित्र। जुगरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, आपके पहले जुगरान साहब 30 सेकेंड्स, जो फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, सीबीआई का एक टूल बन के रह गई है सीबीआई। ठीक है, सदुपयोग या दुरुपयोग उसका कौन कर रहा है सबको मालूम है। आई डू एग्री। ठीक है, ठीक। अगर शंकर देव जी के मामले में इंक्वायरी सेटअप होती है, हम उसका स्वागत करते हैं, पूरे प्रदेश की जनता स्वागत करती है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन ये संतों के कहने पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई है। जब से काला धन वापस लेने की बात और कांग्रेस केंद्र सरकार के विरोध में बात हुई है, इसलिए बदले की भावना से उनको कमजोर करने के लिए, मुंह चुप कराने के लिए सीबीआई इंक्वायरी हुई है। हमारे संत समाज के जो प्रमुख लोग बैठे हैं, हाँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूं। ठीक बात है। नहीं, आपकी बातों के दो बात समझ में आई मुझे। आप सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं, हम भी करते हैं, मैं तारीफ करता हूं आपकी कि आप ऐसी बातें कह रहे हैं। दूसरे जो आरोप लगाया आपने, वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, वो नीतिगत हो सकते हैं, वो जांचगत हो सकते हैं, नतीजों के बाद साफ हो जाएंगे। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, सबसे पहली बात, इसका पॉलिटिकल अर्थ क्या होगा ये हम भी समझ रहे हैं, जो जुगरान जी समझ रहे हैं, लालचंद जी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और इसीलिए उसे है ना? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं कहूं, अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, हाँ, राजनीति को थोड़ी देर के लिए परे रख दूं, हाँ, तो अगर बाबा रामदेव उनके शिष्य हैं तो गुरु की खोज हो, इसमें शिष्य कैसे फंस जाएगा? शिष्य के खिलाफ साजिश कैसे हो जाएगी? मेरे पिता का अपहरण हो जाए, उनकी खोज हो, तो मुझे काहे को पसीना आएगा? भाई मैं तो सबसे आगे दौड़ूंगा कि चलो मैं बताऊं कहां हो सकते पिताजी। ठीक बात है। इसमें समस्या कहां आ रही है? जो लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस की साजिश रामदेव के खिलाफ, अरे रामदेव को भी स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस और रामदेव का रिश्ता ये है कि कांग्रेस की सरकार ने रामदेव की फाइल ही बंद कर दी थी और कहा था बाबा जाओ मौज करो, बाबा जाओ मौज करो, लिख दिया था ये तो फाइल पर कि बाबा की फौज करेगी मौज। ठीक, छापा पड़ा खाद्य सामग्रियों पर, कुछ नहीं हुआ, बोले बाबा फिर मौज करो। क्योंकि बाबा का पॉलिटिकल क्लाउड है ना, वो बाबा की फैन फॉलोइंग भी है उत्तराखंड के पूरे देश में, और फिर लिखा कि बाबा की फौज सरकारों करेगी को मौज। डर भी लगता है। एक तो बात है, इसलिए मैं रामदेव की ऊपर अगर कोई ये कहे कि खतरे के बादल है, तो न्याय की दृष्टि से ये कहना गलत है, मुफीद नहीं है, ये गलत है, असत्य है। और अगर सच है ये, तो फिर रामदेव भी सामान्य नागरिक है, उनको न्याय की प्रक्रिया का सामना करना होगा। गैरिक वस्त्र पहनने से न्याय की प्रक्रिया से परे कोई नहीं होता। एक दूसरी बात अब कहूंगा पॉलिटिकल, कांग्रेस 52 से आज तक चुनाव और सत्ता संतुलन को औरों से बेहतर जानती है। हो सकता है प्रमोद कृष्णन जी कम समझ पाए हो कांग्रेस को, लेकिन मैं ज्यादा समझ रहा हूं उसको अच्छे से। कांग्रेस ने बाबा रामदेव की कार का गियर जो है ना, वो अपने हाथ में ले लिया 14 तक के लिए। अच्छा, गियर अब ये इंक्वायरी वैसी ही चलेगी जैसी कांग्रेस और बाबा के रिश्ते रहेंगे। मैंने मुलायम सिंह जी के केस में सुप्रीम कोर्ट में देखा, लालू जी के केस में देखा, बहन कुमारी मायावती MA LLB उनके केस में देखा। जैसे जैसे कांग्रेस से रिश्ते हुए, अगली हियरिंग पर वैसी ही बोलती दिखी सीबीआई। हमारे मित्र प्रमोद कृष्णन जी एक बार चिट्ठी पर दस्तखत करा ला सकते हैं राष्ट्रपति से कि भाई ऑर्डर कर दो, लेकिन रोज वकील कोर्ट में क्या बोले ये तो तय नहीं कर सकते।
वकील पूछेगा पॉलिटिकल आका से कि हुजूर इस वक्त बाबा रामदेव से अपना कैसा चल रहा है, बोले नहीं नहीं ठीक नहीं है तो नाप दो, बोले ठीक है तो कहेगा बाबा गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं। अरे भाई कागज ही लेके नहीं जाएंगे इस- प्रोसिक्यूशन विंग इसलिए वाले कोर्ट में। ये समस्या रहेगी। लेकिन इसमें भी एक बात कहूं, अगर पाक साफ है रामदेव जी तो सीबीआई ने इंटरपोल जांच करे, सन्यासी को किसका भय। ठीक बात है।